संगम के किनारे भीष्म पितामह का मंदिर है और ये कहा जाता है कि विश्व में इकलौता ये मंदिर है जो यहाँ पर स्थापित हुआ है भीष्म पितामह का। 500 साल पुराना ये मंदिर है। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी भी हैं। अगर थोड़ा सा बता सकें छोटे में कि ये मंदिर और ये स्थापित कितना पहले हुआ था, कितना पुराना है? देखिए, लगभग 5000 पुराना है। महाभारत का भी 5500 वर्ष हो रहा है। और ऐसी मानता है कि गंगा पुत्र हैं, गंगा में स्नान करके बासी जी को जल चढ़ाते थे। और जब कोई भी हम पिंडदान वगैरह करते हैं तो हमारे पूर्वज माने जाते हैं, पिंडदान में इनका भी नाम लिया जाता है। लोग दीपावली और एकादशी को दीपदान बहुत ज़्यादा करने यहाँ पर आते हैं। और जितने दर्शनार्थी आएंगे हमारा पूरा समझ के इनके दर्शन जरूर करेंगे। पहले तो ये बहुत जीर्ण अवस्था में था, सरकार ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। आप किनारे किनारे महाभारत के चित्र देख रहे हैं, पहले नहीं था जो अब बनवाया है योगी। तो ये क्या विश्व में इकलौता मंदिर है? विश्व में इकलौता मंदिर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और विश्व में नागवासी का भी इकलौता मंदिर है, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, दर्शन के लिए भी लोग आए हैं। सर, आप यहीं प्रयागराज से? जी। अच्छा, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, आप तो बहुत पहले से देखते रहे हो, क्या कुछ आपको तस्वीर बदली हुई दिख रही है? हाँ, पूरा जो एक तरह से निगलेक्टेड फॉर्म में रहता था, जब तक देखिए सरकारी और सामाजिक दोनों सहायता नहीं मिलती है तब तक किसी चीज़ का सर्वांगीण विकास तो नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इनकी जो स्थिति है, थोड़ा सा अंदर आके दारागंज एक पतली गली की रोड है, चौड़ी है भी नहीं, तो कम लोग आ पाते हैं। तो ये पहले तो स्थानीय स्तर पर ही लोगों को मान्यता थी। नागवासुकी भगवान मंदिर तो लोग आते ही रहे, यहाँ पे नागपंचमी और बड़े बड़े मेला खूब लगे हैं, और जब वहाँ आते थे तो आपका भी दर्शन प्राप्त ही करते थे। लेकिन अभी चूँकि कुछ शासकीय सहायता भी मिलने लगी है, सहयोग मिला है, वातावरण मिला जिसे आप कह सकते हैं। बाकी तो समाज का ही इसमें सहयोग है, इसमें सरकार तो कुछ ऐसे नहीं। लेकिन जब सामाजिक सरोकार तभी बढ़ता है जब सरकार की ओर से कोई आपको मदद मिलती है, और ये हिम्मत बनती है आपकी कि हम करेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं तो अब बात में तो आपको गुट तटस्थता और क्या धर्मनिरपेक्षता की बात आ जाती है। बात में अगर आपने बहुत देर तक बात की धर्म पर तो लोग आपको सांप्रदायिक भी कह देते हैं। तो उनसे अब मुक्ति मिली है, अब लोग अपनी बातें कह ले जा रहे हैं धर्म के मामले में। आपको लगता है कि सीएम योगी की वजह से उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंदिर हैं, इस तरीके के जो स्थल हैं, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैंने बताया ना कि जब तक सरकारी सहयोग की वो नहीं रहेगी, मदद की जरा भी गुंजाइश, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपने कुछ करना शुरू किया तो आपके ऊपर तमाम चार्जेज आ गए कि आप संप्रदायवाद फैला रहे हैं। आप जहाँ जय श्री राम का नारा लगाना सामुदायिक माना जाने लगा, ऐसी स्थिति में ये सब काम हो रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस जगह को लेकर? अब आपने बता ही दिया, सारी स्थिति वही है जो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि योगी जी और मोदी जी के रहने से ये जो चीज़ें आई हैं हमारी, वो बहुत ही अच्छी हो रही हैं हमारे हिसाब से। और बाकी विरोध करने वाले तो कहें कि सारा पैसा जहाँ विकास में होना चाहिए था वो मंदिरों में लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। विकास तो अपनी जगह पर आप देखेंगे। अब हम लोग तो 10-50 साल से देख रहे हैं कि जो 10 सालों में बदलाव हुआ है, विकास की बयार बही है, वो अनपैरेलल है, पहले कभी नहीं हुआ विकास। खास करके देखिए, धर्म का विकास तो बहुत आवश्यक है, इसको वैज्ञानिकों ने माना है। आइंस्टीन ने खुद ही कहा था कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। लंगड़ा होता है विज्ञान अगर उसके साथ धर्म का सानिध्य न प्राप्त हो। अब ये दृष्टिकोण की बात है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि इससे कुछ बढ़ावा मिलता है संप्रदायवाद, ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म का एक उद्देश्य है मानव कल्याण, और जब हम धार्मिक होते हैं तो कहीं न कहीं हम मानव कल्याण की बात सोचते ही सोचते हैं। ठीक है, ना सिर्फ अयोध्या या काशी बल्कि प्रयागराज के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे जगहें हैं जो धार्मिक स्थान हैं, उसमें बहुत कुछ बदलाव पिछले कुछ सालों में हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, उसके बाद उद्घाटन, काशी में कुछ बदला है, और महाकुंभ की जो शुरुआत होने जा रही है। अब प्रयागराज अगर आएंगे तो बहुत सारे ऐसे मंदिर को आप देखेंगे जिनकी तस्वीर पहले और अब में काफ़ी कुछ बदल गई।